हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। स्टैटिक जीके में पहले कंसेप्चुअल क्लास होता है और उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। उसी कंसेप्चुअल क्लास पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और टेस्ट लेने के बाद एक्सप्लेनेशन करवाया जाता है। ओके, तो जो भी पीडीएफ होता है, चाहे कंसेप्चुअल क्लास का पीडीएफ हो या फिर एक्सप्लेनेशन लेक्चर का पीडीएफ हो, मतलब क्वेश्चन का पीडीएफ हो, ये सारी पीडीएफ एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इसका कंसेप्चुअल क्लास हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो टेस्ट हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, इंडिया में सबसे पहले अगर किसी ने परमाणु ऊर्जा या फिर परमाणु रिसर्च के बारे में किसी ने सोचा तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सोचा। ओके, तो उन्होंने ही TIFR की स्थापना की थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? ये मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था। और कब किया गया था? 1945 में। मतलब देखिए, आजादी के पहले ही परमाणु रिसर्च की बात हो रही है, एटॉमिक रिसर्च की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना 45 में किया गया था, मुंबई में किया गया था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, AAT एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही किया। ओके, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही किया। लेकिन इसकी स्थापना जो है उसके 9 साल के बाद, मतलब TIFR के 9 साल के बाद 1954 में किया गया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब देखिए, भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने तो ये प्लान किया कि काफ़ी सारे रिसर्च किए जाएंगे एटम से संबंधित, और ये आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि 1966 में जब ये यूएसए से इंडिया आ रहे थे, तो रसिया में, बीच में रसिया में इसका इनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। वहां पर एक जो है मेमोरी के रूप में स्मारक भी बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां जो है, जो एल्प्स के पर्वत हैं, रेंजेस है, वहीं पर यह हुआ था। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो ये जो है 66 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये जो AEET था, एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में है। ओके, ये ट्रॉम्बे जो है मुंबई में है। तो इसी का नाम चेंज करके बार्क कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बार्क कर दिया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में है। ओके, तो ये जो है ये AEET, इसकी स्थापना कब हुई है? 54 में हुई है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बार्क जो है, बार्क की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यहां आपको समझना है कि ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए, पहला चीज आपको देखना है कि ये AEET का ही दूसरा नाम है। ओके, इसी का नाम चेंज करके बार्क किया गया है। ओके, तो ये कब किया गया? 1966 में किया गया। मतलब 1966 में ये बार्क के रूप में एग्जिस्टेंस में आ गया। AEET की स्थापना 1945 में हुई है, सॉरी 54 में हुई है। 45 में तो TIFR है ना, 54 में हुई है। तो ऑप्शन देखना है। अगर ऑप्शन में कोई एक है तो आप उसको टिक कर दीजिए, लेकिन दोनों हैं तो आपको बार्क वाला जो ईयर है वो देख के चलना होगा। 66, मतलब कहने का बार्क वाला जो ईयर होगा वो क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। सपोज यहां 66 नहीं होता, 54 होता, तो आंसर 54 हो जाता। ओके, नेक्स्ट, बार्क के द्वारा अप्सरा परमाणु परमाणु रिएक्टर किस वर्ष विकसित किया गया? अब ये जो परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर में सारा काम तो रिएक्टर में ही होगा ना, सारा काम रिएक्टर में होगा, जो रिएक्शन होता है। ओके, जो बम्बार्डिंग करवाया जाता है न्यूट्रॉन से, ओके, यूरेनियम 235 में, वो अब रिएक्टर में ही होगा। तो सबसे पहला जो रिएक्टर था, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये एशिया का पहला एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर था। ओके, और कब ये स्टैब्लिश किया गया था? जो अप्सरा रिएक्टर है, ये कब स्टैब्लिश किया गया था, मतलब कब जो है इसको विकसित किया गया? 56 में विकसित किया गया। और ये एक्सपेरिमेंटल था। एक्सपेरिमेंटल कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इससे जो है पावर जो है वो डेवलप किया जाएगा, फिर ट्रांसमिट किया जाएगा। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए था। ओके, कि हम लोग कितना रिसर्च कर सकते हैं, कितना पावर डेवलप कर सकते हैं। तो ये 56 में हुआ था। 66 में बार्क का नाम जो है AEET से चेंज करके किया गया था, बार्क। 45 में TIFR की स्थापना की गई थी और 54 में AEET की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCR की स्थापना किस वर्ष हुई है?
अच्छा, यहाँ पर जो है अप्सरा, तो अप्सरा तो खैर ठीक है, ये एक परमाणु रिएक्टर था। इसके बाद भी बहुत सारे रिएक्टर हैं। जो सेकंड था इसका नाम है साइरस, ये भी परमाणु रिएक्टर है, जो कि बार्क के द्वारा ही विकसित किया गया था। लेकिन इसमें बहुत हद तक मदद कनाडा ने किया। इनफैक्ट कनाडा ने ही ये जो साइरस रिएक्टर है इसे इंडिया को दे दिया। ठीक है, इंडिया को दिया गया था कनाडा के द्वारा। तो ये जो है 54 में ही दिया गया था, लेकिन स्टार्ट हुआ 60 में। उसके बाद एक है जर्लिना, एक है जर्लिना रिएक्टर, ये भी बार्क के द्वारा ही है। एक है ध्रुवा, ज्ञानी जेल सिंह उसमें प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ही ये नाम रखा था। फिर पूर्णिमा करके रिएक्टर आता है, पूर्णिमा रिएक्टर, पी से क्या है, प्लूटोनियम। ओके, तो ये भी बार्क के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया। इसमें 1 2 3 ऐसे करके है। ओके, जो 1 आया 1972 में आया, जो 2 आया वो 84 में, थर्ड जो आया 90 में आया, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई है, आईजीसीआर। जिस तरह से ये सब क्या है, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो जिस तरह से बार्क है उसी तरह से आईजीसीआर है। ओके, जिस तरह से बार्क है उसी तरह से आईजीसीआर है। देखिए होता क्या है, मुझे हो गया है जुकाम। देखिए होता क्या है कि सबसे टॉप में रहता है एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ओके, ये रहता है। इसके अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और उस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत बहुत सारी संस्था आती है। उसी में से R&D है। तो R&D में 4 से 5 जो है इंस्टीट्यूट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो R&D जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही जो R&D इंस्टीट्यूट वाला विभाग है, उसी में ये बार्क हो गया, आईजीसीआर हो गया, ये सब आता है। ठीक है, तो आईजीसीआर जो है ये 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, कलपक्कम में, तमिलनाडु में। ओके, कलपक्कम में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर बार्क के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। ध्रुव बार्क का है। ओके, ध्रुव जो है बार्क का है, और इसका ये जो नाम है ध्रुव, ये ज्ञानी जैल सिंह उसमें जो प्रेसिडेंट उन्होंने दिया, 1970 में ये विकसित हुआ था। अप्सरा जो है ये कब हुआ है, 1956 में। और पूर्णिमा इसका 1 2 और 3। ओके, 1 2 और 3। तो पूर्णिमा 1 जो है ये 72 1972, फिर ये 84, और थर्ड जो है ये 90। ठीक है, उसके बाद ये जो कामिनी आप देख रहे हैं, तो ये डेवलप किया गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च। ओके, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। और कब ये डेवलप किया गया है, ये वही 70 का ही एरा होगा। ठीक है, तो ये किसका है, ये आईजीसीआर का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें खास बात ये है कि 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन होता है, तो 3 स्टेजेस या 3 लेवल कह सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप है इस रिसर्च में। ओके, तो पहला स्टेज में एज फ्यूल जो यूज होता है, पहला स्टेज में जो एज अ फ्यूल यूज होता है वो क्या होता है, इसमें पहला फ्यूल में, यहां पर देखिए ये मैंने बताया था अच्छे से, ये स्टेजेस के बारे में बताया गया था। यहाँ थोड़ा सा मैं एक बार देख लूं, ये जो है, एक मिनट, ये रिएक्टर है। ये सारा पीडीएफ आपको दिया गया है, सारा पीडीएफ जो है आपको ये दिया गया है ना, देखिए यहाँ पर, ये समझ लीजिए। इसमें क्या है कि यूरेनियम, एक मिनट, ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग इसको। देखिए इसमें क्या है कि स्टेज 1 जो होता है, इसमें यूरेनियम 235 जो है एज फ्यूल यूज होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्लूटोनियम 239 बनता है। अब सेकेंड स्टेज में इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल एज फ्यूल होता है, और फिर इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो 233 बनता है यूरेनियम का। और स्टेज 3 में इस प्रोडक्ट को एज फ्यूल यूज किया जाता है, और एज प्रोडक्ट भी यही मिलता है। ओके, तो इंडिया जो है अभी स्टेज 2 तक है, स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट स्टेज 2 भी सही से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, जो एडवांस कंट्रीज हैं वो स्टेज 3 में है। ओके,
तो अभी जिस रिएक्टर की बात की गई, कामिनी रिएक्टर, वो क्या कर रहा था कि यूरेनियम 233 को ही एज फ्यूल यूज कर रहा था स्टेज 1 में। तो ये एक नया चीज था और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता वर्ल्ड में, ऐसा ये वर्ल्ड के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसके बाद एनपीसीआईएल। अब ये क्या है कि आर एंड डी डिपार्टमेंट तो हो गया, आर एंड डी डिपार्टमेंट के बाद पीएसयूज आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। तो उस पीएसयू में एनपीसीआईएल है। ओके, तो जितना भी पावर प्लांट बनेगा उसका मेंटेनेंस, ऑपरेशन सब इसी के अंतर्गत आता है। ओके, सब जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो एनपीसीआईएल की जो स्थापना है, ओके, एनपीसीआईएल की जो स्थापना ये कब किया गया है, ये 56 में जो कंपनी एक्ट है, ओके, कंपनीज एक्ट 56 उसी के तहत ये किया गया था और 87 में किया गया था। इसकी स्थापना 87 में किया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, 87 में किया गया है। अब ये जिस तरह से है, इसका फंक्शन जिस तरह से, उसी तरह से भाविनी का है, उसी तरह से भाविनी का है। भाविनी क्या है? भाविनी जो है क्या है, ये भारत विद्युत निगम लिमिटेड है। तो इसकी जो स्थापना हुई है ये 2003 में हुई है। इसकी स्थापना 2003 में हुई है। तो इसके बाद से क्या हुआ कि इसका कुछ काम इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोनों एक जैसा है। इसके बाद है भाविनी, इसकी स्थापना कब हुई है? 2003 में हुई है, अक्टूबर 2003 में हुई है। ओके, अक्टूबर 2003 में हुई है। ठीक है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसको बोलते हैं। ओके, और ये जो है चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है ये। इसके बाद है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, किस राज्य में स्थित है? तो यहां आपको समझना है कि अभी जो बात किया गया अप्सरा और एक है तारापुर, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन टैप्स। तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है रिएक्टर है और सारा काम रिएक्टर का ही होता है। पावर प्लांट में ही रिएक्टर ही काम मेन चीज होता है। उसी से जो है अगर पावर बनाना है तो अनकंट्रोल्ड ना करके कंट्रोल किया जाएगा, और अगर वही बॉम्ब बनाना है तो वो अनकंट्रोल्ड रहेगा, उसमें कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ये एक्सपेरिमेंटल था और एज प्रोडक्ट या फिर कमर्शियली रूप से जो डेवलप किया गया वो तारापुर था। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक और है जिसको बोलते हैं जैतापुर। ओके, महाराष्ट्र में एक और है जिसको बोलते हैं जैतापुर। ओके, ये जैतापुर है। ठीक है, एक मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना, देखिए, तो ये जैतापुर भी महाराष्ट्र में है और ये जो है फ्रांस की मदद से डेवलप किया जा रहा है। अभी ये बनने वाला है, अभी जो है ये बनने वाला है। ओके, बना नहीं है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने जो है अरेंज करके आपको बताया था कि कितने पावर प्लांट्स हैं और कितने अभी ऑपरेशन में हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कितने जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो है, एक मिनट, ये पीडीएफ आपके पास होगा। देखिए, अभी 21 ये यूनिट की बात हो रही है। ये पावर प्लांट, एक पावर प्लांट में बहुत सारे यूनिट होते हैं। ओके, और वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वैसे जो वर्किंग पावर प्लांट है वो 7 हैं और उसमें अगर यूनिट की बात की जाए तो कितना हो जाता है? ये 21, 5 और 24 हो जाता है। इतने सारे यूनिट्स हैं, है ना, इतने सारे ये यूनिट्स हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है, यहां पर जैसे कि तारापुर के बारे में बताया गया था, तो तारापुर जो क्वेश्चन आया था, तो ये जो है इसको टैप्स बोलते हैं शॉर्ट में, और यूएसए की मदद से इसको जो है स्टैब्लिश किया गया। 64 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, फाइनली ये 69 में कंप्लीट हो गया। ओके, और ये इंडिया का पहला पावर प्लांट है कमर्शियल रूप में अगर आप देखेंगे तो, और रिसेंटली 2019 में इसका जो है 50 साल पूरा हुआ है। ठीक है, तो ये तारापुर था और इसी में जो है तारापुर में ही जैतापुर है। ओके, जैतापुर जो अभी ये प्लांट है, ठीक है, अभी ये प्लांट है,
प्लांट है, अभी ये बना नहीं है, फ्रांस की मदद से इसको बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये जैतापुर वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, जैतापुर वाला महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कौन सा आता है? एक आता है कुंदन कुलम, आता है कलपक्कम, आता है, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। गुजरात में क्या क्या आता है? गुजरात में जो है एक तो आता है काकरापार, ये इंपॉर्टेंट है, काकरापार, इसे आप याद रखिएगा गुजरात के लिए। तो जैतापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, कुंडन कुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर आप देखिए, ये कर्नाटका का है ना, ये कुंडन कुलन जो है तमिलनाडु का है। और अभी इसमें क्या है कि टोटल 6 यूनिट है, इस 6 में 2 अभी काम कर रहा है, बाकी 4 जो है अभी 2 कंस्ट्रक्शन हो रहा है और 2 प्लांट है। रसिया की मदद से ये डेवलप किया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कर्नाटका में जो पावर प्लांट इसको बोलते हैं कैगा, क्या बोलते हैं? कैगा। और गुजरात में जो है इसको क्या बोलते हैं? काकरापार। ये सब क्वेश्चन आता है। ओके। नेक्स्ट, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित? यहीं पर जो है वो आईजीसीआर है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यहीं पर है जिसने कामिनी रिएक्टर बनाया था। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि एक तारापुर है, दूसरा जैतापुर है। जैतापुर जो है फ्रांस की मदद से अभी ये बनाया जा रहा है। तारापुर जो है यूएसए की मदद से ये 69 में कंप्लीट हो गया था। ओके। कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में कुंडनकुलम है, कलपक्कम है। ओके, ये चीज हो गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में जो है एक रावत भाटा है, ऑप्शन बी। यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं नरोरा, ये यूपी में मिलेगा। ओके। कुम्हारिया जो है ये हरियाणा में है, कहाँ है? हरियाणा में है। और हरिपुर ये भी बन रहा है, पश्चिम बंगाल में है। हरिपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये जो है पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर कलपक्कम हो गया, काकरापार जो है ये गुजरात का है। ओके। और रावत भाटा राजस्थान का है। इसमें जो है देखिए आप, देखिए कितना यूनिट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, कितना यूनिट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। ओके, बस आप वो ये याद रखिए कि कौन सा यूनिट या फिर कौन सा पावर प्लांट जो है अभी पूरी तरह से वर्किंग में। ओके, ये पार्सली है। ठीक है, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। ओके। अभी राजस्थान में एक और जो है प्रपोज्ड है प्लांट है जिसको बोलते हैं माही बंसावरा बोलते हैं। ओके। और ये रवात भाटा जो है कनाडा की मदद से डेवलप किया गया। हालांकि पूरी तरह से कनाडा की मदद से नहीं हुआ है, इसमें इंडिया ने भी अपना योगदान दिया है। ओके, लेकिन फिर भी कनाडा आप याद रखेंगे। तो ये जो है रवात भाटा हो जाएगा। नेक्स्ट, हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की मदद से विकसित किया जा रहा है? हरिपुर जो है ये कहाँ है? ये जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है हरिपुर। ओके, हरिपुर जो है पश्चिम बंगाल में है। और ये भी प्लांट है, बना नहीं है। ये क्या है? प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट बना नहीं है। किसकी मदद से ये बनाया जा रहा है? ये रसिया की मदद से बनाया जा रहा है। ये रसिया की मदद से बनाया जा रहा है। एक कंपनी होती है रोस्टम कंपनी बोलते हैं, उसी की मदद से ये बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने क्या टिक कर दिया? अमेरिका टिक कर दिया, रसिया हो जाएगा। ये जो है रसिया की मदद से बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, रसिया की मदद से। और यूएस के लिए आप याद रखिएगा, यूएस के लिए आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में एक है क्वाडा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है एक क्वाडा। तो क्वाडा को इसी की मदद से डेवलप किया जा रहा है, पहला चीज। दूसरा, तारापुर जो है महाराष्ट्र का, वो भी यूएस की मदद से ही डेवलप किया गया है। ओके, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया। यहां पर एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक ना, क्वेश्चन जो है इसी से आता है। देखिए, तारापुर जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 1969 में कंप्लीट हुआ, यूएस की मदद से ये बनाया गया है। 2019 में 50 साल इसका पूरा हुआ है। जैतपुर जो है ये फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा है। कहाँ? महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटका में है, कंप्लीटली ये काम कर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु में कुंडनकुलम है। ओके, जो कि रसिया की मदद से बनाया गया है। और इसके बाद कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में है। और काकरापार गुजरात में है। ठीक है। इसके बाद रवात भाटा राजस्थान में है, ये कनाडा की मदद से बनाया गया है। ठीक है। फिर नरोरा है, यूपी में है। नरोरा कहाँ? यूपी में, हरियाणा में कुम्हरिया है। और अभी ये काम नहीं कर रहा है, अभी जो है ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ यूनिट इसका कंस्ट्रक्शन में हुआ है, कुछ
यूनिट कंस्ट्रक्शन में और कुछ अभी प्लान्ड है इसलिए। ओके, इसके बाद एमपी में चुटका है, तो चुटका भी अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि प्लांट है। पश्चिम बंगाल में हरिपुर है जो कि रसिया की मदद से ये अभी तैयार किया जा रहा है, प्लांट है, अभी बना नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोवाडा है, कोवाडा भी अभी काम नहीं कर रहा है। ओके, फिर ये दो चीज आप याद रखेंगे कि फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो 18 मई 1974 को हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। पोखरण 1 इसका नाम दिया गया था, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा भी है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1998 में 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति चलाया गया, पोखरण 2। ओके, और इसी दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ये था, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा क्योंकि पहले कंसेप्चुअल हुआ, फिर टेस्ट हुआ और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। इसके बाद के जो लेक्चर हैं आप उसको देखिए अच्छे से और रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।